आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका रियल एस्टेट में, पाकिस्तानी इकॉनमी में और ख़ास तौर पे बहरीन और कराची में एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी खिदमत है। बिलाल तालिब साहब ना सिर्फ अपने चूल्हे की फिक्र करते हैं बल्कि अपने से जुड़े हुए लोगों की जो है वो खैर मांगते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वही है किसी भी मुल्क की इकॉनमी रियल एस्टेट से कैसे रिलेट करती है। अब पहले जो फैक्टर्स हैं किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए या उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो रियल एस्टेट का। जी, कैसे आप सब लोग खरीद से? मैं हूं मुनीर अहमद। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका रियल एस्टेट में, पाकिस्तानी इकॉनमी में और ख़ास तौर पे बहरीन और कराची में एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी खिदमत है, जिन्होंने हमेशा इन चीज़ों को अप्रिशिएट किया है और बेलॉस होकर इन चीज़ों पे काम किया है और हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जीज मार्केट में अपने कुलीग्स को, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहते हैं और बेलॉस होकर उनकी खिदमत करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है बिलाल तालिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं खरीद से? अल्लाह का एहसान शुक्र से। आज आपको हमने ज़हमत दी, आपका टाइम मोस्ट वेलकम आपका। ये हमारे लिए बाइस सादत है कि आप जैसी एनर्जी जो है, आप जैसे लोग जो ना सिर्फ अपने चूल्हे की फिक्र करते हैं बल्कि अपने से जुड़े हुए लोगों की जो है वो खैर मांगते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं और जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ये लाजिम आपसे सीखना है, ये सुना तो नहीं थी, ऐसी बात है। थैंक यू सो मच। बताएं मामला से। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने सोचा कुछ आपसे डिस्कशन की जाए, बातचीत की जाए और कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे हमारे व्यूवर्स को भी फ़ायदा हो। हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वही है कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी रियल एस्टेट से कैसे रिलेट करती है, उसका क्या है। ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे मुताल्लिक़ थोड़ी सी आपको समझ देंगे, बात करेंगे। मैं इसमें मुनीर भाई रियल एस्टेट और जो किसी भी मुल्क की जो इकानमी है उनका चोली दामन का साथ है। अगर हम अक्रॉस द ग्लोब बात करें तो दुनिया भर का जो 69% सरमाया है वो इसी रियल एस्टेट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट होता है, इसी के अंदर जो है वो जाता है। उसको हम थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो जितनी मेजर जो आप कह लें जो फैक्टर्स हैं किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए या उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो रियल एस्टेट का है। आप ये देखें कि कोविड आता है, कोविड के बाद जब इसको दोबारा जो किसी भी एक इंजन रुक गए थे इकोनॉमी के, उसको दोबारा जो है वो चलाने के लिए, दोबारा उसको धक्का लगाने के लिए उसके अंदर एक होता है बड़ा चक्का। जब बड़ा चक्का चलता है उसके साथ जो छोटे चक्के होते हैं वो खुद ब खुद चलने शुरू हो जाते हैं। तो इकोनॉमी का जो बड़ा चक्का है वो रियल एस्टेट है। आप उसको यूँ देखें कि जैसे ही कोविड के बाद अपनी जो है वो इंडस्ट्री ओपन होनी शुरू हुई है, तो सबसे पहले जो अमेरिका जैसा एडवांस और रिसर्च जो है वो बेस्ड अपनी डिसीजन मेकिंग करने वाली एक कंट्री जो है वो भी अपनी रियल एस्टेट के अंदर जो है वो एमिनिस्ट्री देती है ताकि ये जो बड़ा चक्का है ये चले हो स्टार्ट। उसी तरह से वो जब चक्का चलना शुरू होता है तो रियल एस्टेट के साथ 69 जो है वो आगे इंडस्ट्रीज अलाइड है उसके साथ। Very nice. इसको जो है रियल एस्टेट को जो है वो मदर ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहते हैं कि ये बाकी इंडस्ट्रीज इसके साथ जिस तरह हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो उसके अंदर सीमेंट वाला, सरिये वाला, उसके साथ जो पेंट वाला, उसके अंदर लाइट वाला, लकड़ी वाला, डोर वाला, खिड़की, एल्यूमिनियम वाला, जिस चीज़ को आप गिनते जाएंगे 69 जो है वो जो है 70 इंडस्ट्रीज जो है वो इसके साथ फिर इसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही जो है ये रियल एस्टेट चलना शुरू होती है तो ये बाकी तमाम जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं इनका भी डिमांड शुरू हो जाती है, उनकी जो है रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है। उन इंडस्ट्रीज के अंदर मजदूर के जो चूल्हे हैं वो चलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक मेजर पोर्शन है, या ये यूं कह लें कि ये इस इकोनॉमी की जो एक इंजन है उसका बड़ा चक्का जो है वो रियल एस्टेट है, ये चलता है। अच्छा, इसके साथ हम सिर्फ ये वहाँ को हम देख, ये तो हमने अमेरिका की पहले मिसाल कोट की, अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आप अगर थोड़ा सा इसको वापस लेके जाएंगे, कोविड के फौरी बाद जब इमरान खान साहब ने इसके अंदर मिनिस्ट्री दी थी तो उसके साथ ना सिर्फ रियल एस्टेट, ना सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन थी, इंडस्ट्रीज वो चली थी, बल्कि आप उसके टाइम पे आप देखिए गाड़ी वाले की गाड़ियां ज्यादा बिकनी शुरू हो गई थी, सीमेंट वाले का सीमेंट ज्यादा बिकना शुरू हो गया, सरिये वाले का सरिया बिकना शुरू हो गया, एल्यूमिनियम वाले का काम मिल गया, लकड़ी वाले को काम मिल गया। तमाम तर जो इंडस्ट्रीज थी, जो कैसा जो फ्लो जो करता है ना, तो वो इंडस्ट्री वो इकोनॉमी को मजबूत करता है। उसके अंदर जो एक्टिव इकोनॉमी थी, उसके अंदर एक्टिव पार्ट ऑफ इकोनॉमी जो था वो उसकी जो हरारत थी वो तेज हो गई थी, उसकी जो वाइब्रेशन थी वो हाई हो गई थी, पिच उसकी जो है वो फास्ट हो गई थी। जैसे ही इधर इकोनॉमी इसको चलाया गया तो वो भी जो यहाँ पे भी जो डिसीजन किया गया, हम फालतू ये कहते हैं कि जी
अमेरिका ने चूंकि कोविड के जी, बाद जी। इंडस्ट्री चलाने के लिए ये जी, जी। रियल एस्टेट को किया था, तो हमने भी शायद उसी लीजिए किया, लेकिन जिस वजह से भी किया था उसने बेहतरीन रिजल्ट्स पैदा किए थे। इसी तरह से हम उसके बाद अभी आप देख लें कि जिस तरह से एक उन्होंने साजिश के तहत जैसे ही इसको रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की को जो है वो डिस्टर्ब किया गया, जी, जी। तो इसके साथ जुड़ी हुई जितनी इंडस्ट्री थी वो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। सब स्टॉप। बिल्कुल ऐसे। जब वो स्टॉप हुई तो उनसे जो पैसा रोल ओवर होके, जैसे ही किसी जब वो कोई भी जब जी, ये जी। कारोबार जब जी, किसी जी। भी इंडस्ट्री का चलता है तो वो जाते हुए ठेले वाले से सब्जी भी लेगा, Exactly. फल भी लेगा, उससे जाते हुए उसके बच्चे शॉपिंग के लिए भी नहीं के लिए जाएंगे। जी, जी। पूरी जो एक्टिव इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं जी, जी। उसके अंदर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाती है, जी, जी। उसकी पिच फास्ट हो जाती है, उसके अंदर जो पैसा है वो रोल होना शुरू हो जाता बिल्कुल ठीक है। है। और इसी वजह से इस्लाम ने भी इसी वजह से जो सूद है जी, जी। उसको इसीलिए डिस्करेज किया है, जी, जी। तिजारत को इसीलिए इनकरेज किया है कि तिजारत के साथ पैसा जो है वो मूव होता है, Move जो होता है। आपकी मूव ज्यादा लोगों के पास है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसी वजह से उसको वो बिल्कुल। इनकरेज किया गया। जी। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रियल एस्टेट जो है इसका जो चलना है बाकी तमाम जो इकोनॉमी के अंदर जुड़ी हुई बाकी इंडस्ट्रीज हैं उसको भी हरकत में ले आता है। वेरी गुड। फिलहाल भी आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा जब हम ठेले वाले के पास जाते हैं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि इकोनॉमी से रिलेट करता ना, किसी बंदे से किसी ने पूछा कि कौन सा मुल्क इस वक्त तरक्की में और कौन सा मुल्क इस वक्त जो तंजली में है, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे जाएं और एक मजदूर से पूछें, अगर वहाँ का मजदूर खुशहाल है तो मुल्क तरक्की कर रहा है, और अगर वहाँ का मजदूर खुशहाल नहीं है तो मुल्क को तरक्की नहीं कर रहा है। ऐसे फिलहाल भी आपसे दूसरा सवाल है, क्योंकि कराची में रह रहे हैं, कराची के लोग जो है अकॉर्डिंग टू मी पाकिस्तान से 50 साल आगे हैं। मैं खुद पंजाब से बिलोंग करता हूँ, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाब के लोग करते हैं 5 + 5 = 10, कराची के लोग करते हैं 5 × 5 = 25। यहाँ के लोगों का जो स्मार्ट वर्क है वो बनिस्बतन पाकिस्तान के दूसरे इजला से, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं, मैं केपी की बात कर रहा हूँ, मैं आप दूसरे इजला की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे लोग मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं। मिसाल के तौर पे आप हैं, आपने रियल एस्टेट में लगाया हुआ है, आपका कोई दोस्त है उसने गोल्ड में लगाया हुआ है, आपका कोई दोस्त है उसने मतलब फॉरेन करेंसी में ले रहा है, कोई और वो कर रहा है, स्टॉक का काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लोग एक टाइम में मल्टीपल बिजनेस कर रहे होते हैं। उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है वो उसके गिर्द घूम रही होती है। वो मैक्सिमम ऑप्शन तलाश कर रहे होते हैं। मौजूदा सिचुएशन में आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, गोल्ड में, डॉलर में, स्टॉक में या रियल एस्टेट? अच्छा, पहले तो हम इस चीज़ को यूँ हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का जो शहर कराची है, जी, जी। क्योंकि ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, Exactly. यहाँ पे जो ट्रेड है वो ज़्यादा है, यहाँ का जो मिजाज है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को जी, डील जी। करने वाला बना हुआ है। जी, जी। यहाँ के जो लोग हैं वो चूँकि ये एक पोर्ट वाला सिटी था, बिल्कुल यहाँ ऐसे। पे चीज़ें आके इसके यहाँ से फिर चीज़ें आगे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों का जो मिजाज था, कारोबारी मिजाज था, वो ज़्यादा ट्रेंड है बनिस्बत Advanced बाकी है। शहरों की निस्बत, ऐसे। हम यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल इसका सही। जो यानी जो इनका कैलकुलेटर है वो अच्छा चलता है। एग्जैक्टली। हम इसके साथ आ जाते हैं आगे के इस टाइम पे, चूँकि जो एक मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर देखना है कि इस टाइम पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है। बिल्कुल सही। गाड़ियों के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, या इसके साथ साथ उसके जो स्टॉक एक्सचेंज जो बड़ी हाई उसके ऊपर है उसके अंदर करना इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है, या कोई भी ऐसी दूसरे फैक्टर्स बिल्कुल हैं। सही है। इस चीज़ को जो है वो डिटरमाइन करने के लिए, इस कैलकुलेटर को निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं ROI, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जी, बात जी। करते हैं कि ये किसका इस टाइम पे वो बेहतर है और Very कौन सी nice. ऐसी चीज़ है। Very और nice. उसके साथ हम एक चीज़ लगाते हैं, वो ये है कि वो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिस्क Exactly. मैनेजमेंट हम इसको कह जी, सकते जी। हैं कि हम जो इस टाइम के ऊपर एक जो इन्वेस्टमेंट है ये कितनी सिक्योर भी है और इसका रिटर्न कितना है। ऐसा तो नहीं है जी, कि जी। मैं किसी चीज़ के रिटर्न से मैं मुतासर हो गया हूँ, लेकिन उसके अंदर जो वो उसकी जो रिवर्स होने का जी, जी, जी। जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो मैं उतना ही ज़्यादा घबराया और उसमें जी, बेहतर जी। रहूँगा। जी। क्योंकि जो भी चीज़ें जो इकोनॉमी है जब फ्लक्चुएट करती है तो इसका ग्राफ चलता है, ये ऊपर भी जाता है, ये नीचे भी बिल्कुल आता सही। है। Yes. किसी भी फील्ड के अंदर चले जाए उसके अंदर करेक्शन आती है, उसके जो रेट्स हैं एडजस्ट होते हैं, फिर जी, नीचे जी। जाते हैं, फिर दोबारा ऊपर जाते हैं। ये एक जो ऐसे ही है। एग्जिस्ट ये एक फैक्ट है, बिल्कुल ये ऐसे ही है। साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि कोई भी चीज़ है वो मुसलसल ऊपर ही नहीं चलती जाती, उसको रुकना भी होता है, उसको नीचे भी आना होता है, फिर उसको ऊपर जाना होता है। ये सारा एक ग्राफ है जो जब से जो है वो इकोनॉमी ने अपने आप को इकोनॉमी कहना शुरू किया तब से ये ग्राफ चलता रहा है।
तो हम उसके ऊपर जाते हैं कि इस टाइम पे अगर हम एक वन बाय वन लेते हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है ये इस टाइम पे वो अपनी जो हिस्ट्री, जब से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वजूद में आया है, जब से जो ये सिर्फ जो है ना वो टेबल के ऊपर रख के, चेयर रख के, तो वो शेयर सर्कल के अंदर आके आवाजें दे के बेचने का काम पहले दिन से जो स्टॉक के अंदर शुरू हुआ, जो उससे लेके आज तक जिस वक्त हम बैठे आपस में बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज अपने पैदाइश से लेके आज के दिन तक इतनी हाई जो है वो पीक पे नहीं गया था जितना अभी गया। वेरी गुड। आप पूरी उसकी हिस्ट्री उठा के देखें, ये उसने कभी भी इसके अंदर देखें, पाकिस्तान के अंदर यानी खुशहाली के कई अदवार गुजरे हैं जब इसके के वजूद में आने के बाद। इसके बाद जो है इसके अंदर कई ऐसे जो डॉलर 60 रुपए भी इसी ने जो है वो इसी मुल्क के अंदर इसी जो स्टॉक एक्सचेंज ने वो भी देखा है। उसके टाइम पे भी ये इस चीज को पीक को नहीं छू सका जिसके ऊपर आज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज खड़ा है। तो उसके जो यानी चीजों का जो है वो सेटल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है कि ये दोबारा चीजों के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर लग जाए जो इसको दोबारा जो है वो सेटलमेंट पर मजबूर कर सकता है, जो इसको जो है वो इसके जो पॉइंट्स है इसको नीचे ले जा सकता है, जो इसके ये कहाई है किसी भी कोई भी चीज अपनी पीक के ऊपर जितनी वो पीक के ऊपर होती है उतनी ही बड़ी उसको रेजिस्टेंस का भी सामना होता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि इसको जो फैक्टर इसको जो है वो नीचे ले जा सकते हैं वो भी अपनी हाईएस्ट एनर्जी के साथ इसको पुश कर रहे हैं। बिल्कुल सही यूं आ गया इसका जब इसके हाई यानी उसके ऊपर जाके हाई पे अगर हम और इसके जो सेटल होने के जो इसके चीजों के इसके नीचे आने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा है। इसके तरफ आ जाते हैं हम डॉलर का जो है, डॉलर जो है या फॉरेन करेंसी की जो बात करते हैं उसके ऊपर भी जो चूंकि वो भी हमने देखा कि कहाँ 170-80 से जाके 2 से ऊपर 100 स्पीड मार के वो अपनी पीक उसके ऊपर गया है। इससे पहले हिस्ट्री ने डॉलर का ये रेट या फॉरेन करेंसी का ये कभी नहीं देखा। उसके ऊपर भी जो है उसके सेटल होने के और उसके चीजों को एडजस्ट होने के भी जो चांसेस हैं वो हाई हैं। जी। उसके साथ हम आ जाते हैं अपनी तमाम जो बाकी जो उसके साथ हम गाड़ियों के बिजनेस को आपने डिस्कस किया, ठीक है। गाड़ियों का भी देखिए बिजनेस जब कैश फ्लो होगा तो जो है वो उसके तरफ भी जाएगा। जब लोग खुशहाल होंगे, लोगों के पास जो है वो पैसे जो है वो अपनी बुनियादी जरूरतों से पूरा करने के बाद आगे की तरफ चलेंगे तो वो उसके अंदर उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टर को वो बेनिफिट दे सकता है। ये एक बिल्कुल क्लियर वो है कि अगर हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो लोगों की जो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो की जो रेशियो है उनके पास जो है वो मिनिमम स्ट्राइक पे पहुंची हुई है। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी इतना कुछ आम मौजूद नहीं है। अभी इसके अंदर इसके जो है इसका जो गाड़ियों के प्राइस को जो फैक्टर जिसने तय करना है, जिसने इसको तेज करना है, जिसने इसकी डिमांड जो है वो क्रिएट करनी है, वो अभी वो कमजोर तरीन पोजीशन के ऊपर खड़ा है। बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए, स्टॉक भी हो गया आपका, गोल्ड को आप कह लें, गोल्ड भी अपनी जो है वो हाईएस्ट इस वक्त पीक पे खड़ा है, सबसे ज्यादा रेट उसका है। अब उसके अंदर एक चीज जो है, मैं अगर 100 रुपए की परचेज करता हूं और उसके ऊपर मुझे 2 रुपए बचते हैं, तो जब आप उसकी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो वो बहुत छोटी रेशियो बनेगी। जी। और दूसरी तरफ अब हम आ जाते हैं रियल एस्टेट की जो मार्केट है उसकी तरफ। इन तमाम जो चीजें मेजर जो पोर्शन है इकोनॉमी के जहाँ पे ट्रेड जो है वो बहुत ज्यादा वो करता है, वैल्यू करता है, उसके अंदर फिर हम इसकी तरफ आते हैं रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट जो है वो अपनी समझ ले इस टाइम पे जो अपनी जो डिजर्विंग वैल्यू है बिलो द लाइन खड़ा है, जो अंडर वैल्यू खड़ा है इस टाइम पे। जो रियल एस्टेट के अंदर जो भी डिफरेंट फैक्टर्स लगे हैं वो जानबूझ के लगाए गए हैं या वो अनविलिंगली लगी हैं या वो कुछ ऐसी जो एनर्जीज जो हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज जो हैं वो इस टाइम पे पावर के अंदर हैं या वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज बनी हुई हैं जो रियल एस्टेट से नफरत करती हैं। सही कह रहे हैं। जो सिर्फ इसलिए नफरत करती हैं कि उनके जो बड़े हैं उन्होंने जो फैक्ट्रियां लगाई थी, उनका जो भी उसकी वो प्रोडक्टिविटी थी उससे कहीं बढ़ के जो रियल एस्टेट के अंदर जिन लोगों ने ग्रो किया वो शायद उनको पीछे छोड़ गए। तो आज उनको मौका मिला है इनसे निकालने का, वो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। या यूं कह लें कि जो उन्होंने जिस इंडस्ट्रीज को वो लेके चल रहे थे वो उनकी जो प्रोडक्शन थी वो वक्त की जो जरूरत है उससे इररिलेवेंट हो गई, तो वो अब अपना खुंदस निकालने के लिए
इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग अपने आप को रेलिवेंट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं, उनकी इंडस्ट्री कभी पीछे नहीं जाती। उनकी जो कास्ट मैनेजमेंट है, उनकी जो एक्सपोर्ट की जो तमाम तर जो प्राइसेस है उसके साथ वो compete करते हुए जरूरत बेस्ड जो चीजें हैं वो प्रोड्यूस करते रहते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग जो है वो पावर के अंदर आए जिनके बड़ों ने या उन्होंने कुछ ऐसी इररेलेवेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अपना वक्त और ताकत और रिसोर्सेज लगा के बैठे थे, जो वक्त को की जरूरत को compete नहीं कर पाए। अब वो अपना वो खुंदस निकालने के लिए रियल एस्टेट के दर पे हैं कि इसको हमने नीचे लेके जाना है, जिसकी वजह से ये जो रियल एस्टेट पाकिस्तान भर की जो रियल एस्टेट है वो अंडर वैल्यू है। तो जब इस टाइम पे हम अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, अब वहां पे 100 रुपए के साथ अगर जीतने के जो चांसेस हैं, देखिए प्लस माइनस दोनों हर वक्त हम जो है वो मद्देनजर रख के ही काम करते हैं। यहाँ पे ये कोई सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है कि जो आपके पास जो है उसके ऊपर ही आना है। ये दोनों चांसेस होते हैं, इसके अंदर प्लस के भी माइनस के भी, हारने के भी जीतने के भी, प्लस कारोबार है ही ऐसे किसी का। तो जब हम इसके अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वहां पे जब 100 रुपए के साथ 1 रुपया जीतने के चांसेस हैं, तो यहाँ पे 100 रुपए के साथ 500 रुपया जीतने के ऑप्शन मौजूद हैं। 100% एग्री करूं। तो हम इसको यूं बात कर सकते हैं कि इस टाइम पे जो वक्त की जो इस टाइम की जो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है, जो अपने अंदर हारने के जो चांसेस हैं वो मिनिमम है, जिसके अंदर जीतने के चांसेस जो मैक्सिमम है, जो हमें दी बेस्ट आरओआई प्रोवाइड कर सकती है, वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट है। बिल्कुल, हम इसको यूं कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अब इसी रियल एस्टेट के अंदर जो है वो हम उसके अपने तमाम जो उसके अंदर मौजूद जो यानी जो प्लस माइनस हैं, हम उसको कतन जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उसके अंदर भी देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल है, कौन सी चीज जो है बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो उसके अंदर फिर आप अपने जो भी रियल एस्टेट के जो भी आपके कंसर्न जो लोग होंगे, जो भी होगा, उनके साथ आप कंसल्ट करके तो आप इसको इसके अंदर अपनी जगह बना सकते हैं। इसी से मेरा तीसरा सवाल जो है आपसे रिलेट करता है कि आपने बताया कि रियल एस्टेट इकोनॉमिक्स से रिलेट करके इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है बहुत ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटिंग है। हमारा जो इन्वेस्टर्स के लिए वेलकमिंग नहीं है, लोग घबराए हुए हैं, टेंशन में है कि यार मजीद रेट नीचे नहीं गिर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये जो सिचुएशन है इसके बेहतर होने के चांसेस हैं भी या नहीं है, और अगर है तो कब तक है? इस सवाल का जवाब जो है ना वो बड़ी देर पहले दे दिया गया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला वाक़या जिसके अंदर जो है ना वो उस वक्त का जो हाकम था, जो अमीर था, उसको ख्वाब आता है, फिर वो उसकी तबीर जो है ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बताते हैं कि पहले 7 साल जो है ना वो खुशहाली के आएंगे, फिर 7 साल जो है वो कहत के आएंगे, और फिर खुशहाली आएगी, फिर कहत आएगी। बिल्कुल ऐसे ये जो इकोनॉमिक साइकिल है, ये ऊपर भी जाएगा, ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, ये इसका जो है वो चलेगा, ग्राफ चलेगा, ये सर्कल चलेगा। और उसके साथ निपटने का जो तरीकाकार है वो भी बता दूँ। वो ये है कि जब खुशहाली के दिनों में आप कहत के दिनों के लिए जोड़ लो, उसके लिए आप सेव कर लो, सही है, ताकि आप उस दौरान आप यूटिलाइज कर सको। अब हम आ जाते हैं हमारी जो प्राइसेस हैं, जो इसकी जो एग्जिस्टिंग जो उसका जो है इसको आप डाउनफॉल आप ये नहीं कह सकते। उसके अंदर आप उसको देखने वाले की अपनी एनक है, उसने कौन सी लगाई हुई है, वो उसको अपनी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहता है तो उसको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। अगर वो उसको अपने लिए एक हारे हुए ज्वारी की तरह देखना चाहता है तो उसको वो सारी चीजें वैसे ही नजर आएंगी। अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं कि इस टाइम पे जो एक चीज, जो एक प्रॉपर्टी, जो एक प्रोडक्ट, जो पहले किसी भी ओवरसीज को जो है वो 10 में, हम चूंकि बहरी टाउन में बैठे हैं इसी को डील कर, तो हम इसी को मिसाल के अंदर ऐड कर लेते हैं। बहरी टाउन की कोई भी एक विला जो पहले ओवरसीज किसी को भी वो 3 करोड़ में मिल रहा था, सही है। अब उसके अंदर क्या हुआ जनाब, वो जो पहले उसने तो 3 करोड़ में मिल रहा था, इस टाइम पे उसको फर्ज कर लेते हैं वो मिल रहा है 180 में, या उसको मिल रहा है दोबारा। एक तो वहां से उसको फायदा हो रहा है उसके अंदर लेने में, और दूसरा क्या है कि उसका उसके कन्वर्जन रेट जो पहले उसका अगर 180 के अंदर वो हो रहा था, अब उसका जो है वही
जो है वो डॉलर उसका यहाँ पे वो जी, एक 75-80 के अंदर 78-80 के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, जी, वहां जी। से उसको बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बन गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन और आउट होने का जो क्वेश्चन है, अगर आपने किसी भी यानी डिसीजन मेकिंग के अंदर आपने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया कि जब आउट होने का टाइम था किसी, अगर ये है इन्वेस्टर के लिए, हम जो एंड यूजर है उसके ऊपर हम इसके बाद बात करते हैं। जो भी इन्वेस्टर है जिसने पैसा लगाया है पैसे को इंक्रीज करने के लिए, उसका प्रोडक्ट को यूज करने का पर्पस नहीं था, उसने पैसा इन्वेस्ट किया था कि वो उसके साथ पैसा और बनाए। तो अगर उसने उस टाइम के ऊपर इसके अंदर पैसा जो है वो इन किया है जब ये अपनी पीक पे था, जब ये अब इसकी प्राइसेस डिफरेंट थी, एक तो उसने वो अगर अपना डिसीजन मेकिंग गलत कर ली है तो दूसरी डिसीजन मेकिंग गलत ना करे। तो उस टाइम पे एग्जिट ना ले जब पे नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सही है। जब वो इस टाइम पे एग्जिट लेगा जब उसको, तो उसने दोनों डिसीजन ही गलत कर दिए। उस टाइम पे इन हो गया जब पे नहीं होना चाहिए था, और उस टाइम पे एग्जिट हो रहा है जब नहीं होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं एंड यूजर के लिए। एंड यूजर के लिए तो जो भी इसकी जो पीक प्राइस के ऊपर भी अगर उसने ली है, कोई भी चीज प्रोडक्ट परचेज की है, तो उसको तो इस चीज से वो नहीं कंसर्न होना चाहिए कि इसका जो है ना रेट पहले कम था या अब ज्यादा है, या पहले ज्यादा था तो अब कम है। उसको ये देखना चाहिए कि क्या जो चीज मैंने ली है क्या वो वर्थ रखती है या नहीं, जस्टिफाई करती भी नहीं करती, उसको उसकी वो प्राइस जो है वो जस्टिफाई करती है या नहीं करती। बिल्कुल। अगर एक बंदा जो है बहरिया टाउन के अंदर जो है वो अपना एक जो 200 गज का घर लेके बैठा है, वो उसको फर्ज कर ले मिल गया 2 करोड़ में, उसने हाईएस्ट पीक के ऊपर ले लिया 2.15 में उसको मिल गया, ठीक है जी। अब वो 2.15 के अंदर उसने घर लिया, उसको एक सिक्योर एनवायरनमेंट मिला, उसके बच्चों को बाहर खेलने के लिए बेहतरीन जो है वो पार्क मिली, उसको अपनी फैमिली के साथ अपना एक बेहतरीन जो है वो जॉगिंग ट्रैक मिला, उसको अपनी तमाम तर जो भी बुनियादी जो जरूरतें थी, जो एक बेहतरीन लाइफस्टाइल की रिक्वायर्ड जितनी चीजें थी उसको उसके अंदर मिली, सेफ सिक्योर मिली, उसके साथ उसको बेहतरीन जो है वो अमेनिटीज मिली, उसको जनाब थीम पार्क मिला, उसको हॉस्पिटल मिला, उसको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, उसको बेहतरीन रोड मिला, उसको बारिशों के अंदर उसको ये नहीं है कि उसका बच्चा कहीं बाहर किसी चीज को आग लगा के वो इलेक्ट्रिक पोल के साथ लटक जाए, उसको वो एक बेहतरीन वो मिला। उसके साथ फिर उसको जनाब इसके अंदर उसका जो है एफल टावर मिला, सिनेमा मिला, मस्जिदें मिली, उसको यहाँ पे जो तमाम जो रिक्वायर्ड एक पीसफुल माइंड के लिए, जो एक क्वालिटी ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए रिक्वायर्ड जो तमाम एम्यूनिटीज और तमाम तर जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो उसको सारी मिली है। उसको ये देखना है कि क्या ये जो प्राइस जो मैंने पे की थी उसके साथ ये जो चीजें मिल रही हैं ये एनफ है या नहीं है। अगर वो मोर देन एनफ है तो उसको उसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए। बाकी जो चीजें रहेगी बात दूसरे की, जो उसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन का तल्लुक है, वो है इन्वेस्टर का उसके साथ। बिल्कुल सही है, जिसने उसके साथ उसका उसके साथ कंसर्न नहीं होगा, उसको ये देखना चाहिए कि मुझे इसके साथ जो चीजें मिलनी चाहिए तो वो मिली है या नहीं मिली। अब आ जाते हैं उसके साथ इन्वेस्टमेंट करने वाले के साथ। इन्वेस्टमेंट वाले को अपनी उसके लिए तो इस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना हुआ है। तमाम आप स्टॉक की बात कर लें, आप गोल्ड की बात कर लें, आप गाड़ियों के इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की जिसकी भी उसके अंदर करेंगे, उसके अंदर जो जब आप रेशो निकालेंगे जो रिस्क की जो रेशो निकालेंगे या ROI की निकालेंगे, तो यहाँ पे आपके जीतने के और यहाँ पे आपकी चीजों के मल्टीप्लाई होने के जो चांसेस हैं वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है। आप ये देखें कि ये जो बहरिया टाउन की जो एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है, वो उसकी जो डिजर्विंग वैल्यू है उसका जो है वो 8 से 10% के ऊपर इस टाइम पे वैल्यू जो खड़ी है। इसको अभी 90 to 92% इसको मजीद इम्प्रूव होना है अपनी जो ये वैल्यू डिजर्व करती है, अपने डिजर्व वैल्यू तक आने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये तो एक इस एंड पे इसको कह लें अब पैराडाइज बनी हुई है इन्वेस्टर्स के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। इसकी अगर हम जो प्राइस की बात करें, जो अगर उसकी तो जो बंदा जो एंड यूजर है, अगर उसको ये लगता है कि मैंने कुछ इसको जो है ना वो मैंने गलत वो चीज ले ली है, तो उसको देखना चाहिए कराची के अंदर वो तमाम जो कच्ची आबादियां हैं जहां पे लोगों को के पास मालिकाना हकूक भी नहीं है, वहां पे जो सीवरेज सिस्टम नहीं है, वहां पे जो बिजली है वो 18-18 20-20 घंटे वहां पे मौजूद ही नहीं है, वहां पे गैस नहीं है, वहां पे कोई सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है। सही कह रहे हो। वहां पे जो भी छोटी सी बारिश हो जाए, बाहर निकलने के लिए जो गली उसके पास मौजूद नहीं है, उसके अपनी तमाम जो उसके घर में आने वाला पानी है उसको बाहर निकालने की जगह
उसकी जो प्राइस है अगर वो जाके वो पूछेगा तो वो इसके निस्बत वो भी हाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वहां पे जो इवन जो कब्जे वाली जगह हैं जहाँ पे जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज हैं उनकी प्राइस भी इससे कहीं ज्यादा हाई है। जी जी। तो उसको तो कतई इस चीज के तो ऊपर जाना ही नहीं चाहिए उसको कि वो ये सोचे कि पता नहीं मैंने जो पैसे पे किए हैं वो ये प्रोडक्ट डिजर्व करती है कि नहीं करती। ये प्रोडक्ट जो आपके पास है जिसको आप यूज कर रहे हैं ये इससे कहीं बड़ी वैल्यू डिजर्व करती है। जी जी। अभी आपसे दूसरा सवाल है, हम क्योंकि कराची में रह रहे हैं, कराची के लोग जो है अकॉर्डिंग टू मी पाकिस्तान से 50 साल आगे हैं। मैं खुद पंजाब से बिलोंग करता हूँ, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाब के लोग करते हैं 5 + 5 = 10, कराची के लोग करते हैं 5 × 5 = 25। यहाँ के लोगों का जो स्मार्ट वर्क है वो बनिस्बतन पाकिस्तान के दूसरे इजला से, मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं, मैं केपी की बात कर रहा हूँ, मैं आप दूसरे इजला की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पे लोग मल्टीपल बिजनेसेस करते हैं। मिसाल के तौर पे आप हैं, आपने रियल एस्टेट में लगाया हुआ है, आपका कोई दोस्त है उसने गोल्ड में लगाया हुआ है, आपका कोई दोस्त है उसने मतलब फॉरेन करेंसी में ले रहा है, कोई और वो कर रहा है स्टॉक का काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो लोग एक टाइम में मल्टीपल बिजनेस कर रहे होते हैं। उनका जो विजन है, उनकी जो सोच है वो उसके गिर्द घूम रही होती है। वो मैक्सिमम ऑप्शन तलाश कर रहे होते हैं। मौजूदा सिचुएशन में आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, गोल्ड में, डॉलर में, स्टॉक में या रियल एस्टेट में? अच्छा, पहले तो हम इस चीज़ को यूँ हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान का जो शहर कराची है, क्योंकि ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे जो ट्रेड है वो ज़्यादा है, यहाँ का जो मिजाज है वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को डील करने वाला बना हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं वो चूँकि ये एक पोर्ट वाला सिटी था, यहाँ पे जो चीज़ें आके इसके यहाँ से फिर चीज़ें आगे पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोगों का जो मिजाज था, कारोबारी मिजाज था, वो ज़्यादा ट्रेड है बनिस्बत बाकी शहरों की निस्बत, हम यूँ कह सकते हैं कि इनका जो यानी जो इनका कैलकुलेटर है वो अच्छा चलता है। एग्जैक्टली। हम इसके साथ आ जाते हैं आगे के इस टाइम पे, चूँकि जो एक मौजूदा जो सूरत हाल है उसके अंदर देखना है कि इस टाइम पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है। गाड़ियों के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी है, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, या इसके साथ साथ उसके जो स्टॉक एक्सचेंज जो बड़ी हाई उसके ऊपर है उसके अंदर करना इस टाइम पे अपॉर्चुनिटी है, या कोई भी ऐसी दूसरे फैक्टर्स हैं। इस चीज़ को जो है वो डिटरमाइन करने के लिए, इस कैलकुलेटर को निकालने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि ये किसका इस टाइम पे वो बेहतर है और कौन सी ऐसी चीज़ है। और उसके साथ हम एक चीज़ लगाते हैं वो ये है कि वो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिस्क मैनेजमेंट हम इसको कह सकते हैं कि हम जो इस टाइम के ऊपर एक जो इन्वेस्टमेंट है ये कितनी सिक्योर भी है और इसका रिटर्न कितना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी चीज़ के रिटर्न से मैं मुतासर हो गया हूँ, लेकिन उसके अंदर जो वो उसकी जो रिवर्स होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा है, तो मैं उतना ही ज़्यादा घबराया और उसमें बैठा रहूँगा। क्योंकि जो भी चीज़ें जो इकोनॉमी है जब फ्लक्चुएट करती है तो इसका ग्राफ चलता है, ये ऊपर भी जाता है, ये नीचे भी आता है। किसी भी फील्ड के अंदर चले जाए उसके अंदर करेक्शन आती है, उसके जो रेट्स हैं एडजस्ट होते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर दोबारा ऊपर जाते हैं। ये एक जो एग्जिस्ट ये एक फैक्ट है, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि कोई भी चीज़ है वो मसलसल ऊपर ही नहीं चलती जाती, उसको रुकना भी होता है, उसको नीचे भी आना था, फिर उसको ऊपर जाना था। ये सारा एक ग्राफ है जो जब से जो है वो इकोनॉमी ने अपने आप को इकोनॉमी कहना शुरू किया तब से ये ग्राफ चलता आ रहा है। तो हम उसके ऊपर जाते हैं कि इस टाइम पे अगर हम एक 1 बाय 1 लेते हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है ये इस टाइम पे वो अपनी जो हिस्ट्री, जब से स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वजूद में आया है, जब से जो ये सिर्फ जो है ना वो टेबल के ऊपर रख के, चेयर रख के, तो वो शेयर सर्कल के अंदर आके आवाज़ें दे के बेचने का काम पहले दिन से जो स्टॉक के अंदर शुरू हुआ, जो उससे लेके आज तक जिस वक्त हम बैठे आपस में बात कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज अपने पैदाइश से लेके आज के दिन तक इतनी हाई जो है वो पीक पे नहीं गया था जितना अभी गया। अब पूरी उसकी हिस्ट्री उठा के देखें, ये उसने कभी भी इसके अंदर देखें पाकिस्तान के अंदर यानी खुशहाली के कई अदवार गुजरे हैं जब इसके वजूद में आने के बाद। इसके बाद जो है इसके अंदर कई ऐसे जो डॉलर 60 रुपये भी इसी ने जो है वो इसी मुल्क के अंदर इसी जो स्टॉक एक्सचेंज ने वो भी देखा है, उसके टाइम पे भी ये इस चीज़ को पीक को नहीं छू सका जिसके ऊपर आज जो है वो स्टॉक एक्सचेंज खड़ा है। तो उसकी जो यानी चीज़ों का जो है वो सेटल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है।
कि ये दोबारा चीज़ों के अंदर कोई भी ऐसा फैक्टर लग जाए जो इसको दोबारा जो है वो सेटलमेंट पर मजबूर कर सकता है, जो इसको जो है वो इसके जो पॉइंट्स है इसको नीचे ले जा सकता है, जो इसके ये एक हाई है किसी भी कोई भी चीज़ अपनी पीक के ऊपर, जितनी वो पीक के ऊपर होती है उतनी ही बड़ी उसको रेजिस्टेंस का भी सामना होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसको जो फैक्टर इसको जो है वो नीचे ले जा सकते हैं वो भी अपनी हाईएस्ट एनर्जी के साथ इसको पुश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही यूँ आ गया इसका, जब इसके हाई यानी उसके ऊपर जाके हाई पे अगर और इसके जो सेटल होने के जो इसके चीजों के इसके नीचे आने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा है। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम डॉलर का, जो है डॉलर जो है या फॉरेन करेंसी की जो बात करते हैं उसके ऊपर भी जो चूंकि वो भी हमने देखा कि कहाँ 170-80 से जाके 2 से ऊपर 100 तक स्पीड मार के वो अपनी एक पीक उसके ऊपर गया है। इससे पहले हिस्ट्री ने डॉलर का ये रेट या फॉरेन करेंसी का ये कभी नहीं देखा। उसके ऊपर भी जो है उसके सेटल होने के और उसके चीज़ों को एडजस्ट होने के भी जो चांसेस हैं वो हाई हैं। जी। उसके साथ हम आ जाते हैं अपनी तमाम जो बाकी जो उसके साथ हम गाड़ियों के बिजनेस को आपने डिस्कस किया, ठीक है। गाड़ियों का भी देखिए बिजनेस जब कैश फ्लो होगा तो जो है वो उसके तरफ भी जाएगा। जब लोग खुशहाल होंगे, लोगों के पास जो है वो पैसे जो है वो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद आगे की तरफ चलेंगे तो वो उसके अंदर उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टर को वो बेनिफिट दे सकता है। ये एक बिल्कुल क्लियर वो है कि अगर हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे जो लोगों की जो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो की जो रेशियो है उनके पास जो है वो अपनी वो मिनिमम स्ट्राइक पे पहुंची हुई है। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इन्वेस्टर है उसके लिए भी इतना कुछ आम मौजूद नहीं है। तो अभी इसके अंदर इसके जो है इसका जो गाड़ियों के प्राइस को जो फैक्टर जिसने तय करना है, जिसने इसको तेज करना है, जिसने इसकी डिमांड जो है वो क्रिएट करनी है, वो अभी वो कमजोर तरीन पोजीशन के ऊपर खड़ा है, यूँ हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए स्टॉक भी हो गया आपका, गोल्ड को आप कह लें, गोल्ड भी अपनी जो है वो हाईएस्ट इस वक्त पीक पे खड़ा है, सबसे ज्यादा रेट पर है। अब उसके अंदर एक चीज जो है, मैं अगर 100 रुपए की परचेज करता हूँ और उसके ऊपर मुझे 2 रुपए बचते हैं, तो जब आप उसकी ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो वो बहुत छोटी रेशियो बनेगी। जी। और दूसरी तरफ अब हम आ जाते हैं रियल एस्टेट की जो मार्केट है उसकी तरफ। इन तमाम जो चीज़ें मेजर जो पोर्शन है इकोनॉमी के जहाँ पे ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा वो करता है, वैल्यू करता है, उसके अंदर फिर हम इसकी तरफ आते हैं रियल एस्टेट के अंदर। रियल एस्टेट जो है वो अपनी समझ लीजिए इस टाइम पे जो अपनी जो डिजर्विंग वैल्यू है बिलो द लाइन खड़ा है, जो अंडर वैल्यू खड़ा है इस टाइम पे, जो रियल एस्टेट के अंदर जो भी डिफरेंट फैक्टर्स लगे हैं वो जानबूझ के लगाए गए हैं या वो अनविलिंगली लगी हैं या वो कुछ ऐसी जो एनर्जीज जो हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज जो हैं वो इस टाइम पे पावर के अंदर हैं या वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज बनी हुई हैं जो रियल एस्टेट से नफरत करती हैं। सही कह रहे हैं। जो सिर्फ इसलिए नफरत करती हैं कि उनके जो बड़े हैं उन्होंने जो फैक्ट्रियां लगाई थी, उनका जो भी उसकी वो प्रोडक्टिविटी थी उससे कहीं बढ़ के जो रियल एस्टेट के अंदर जिन लोगों ने ग्रो किया वो शायद उनको पीछे छोड़ गए। तो आज उनको मौका मिला है इनसे निकालने का, वो उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। या यूं कह लें कि जो उन्होंने जिस इंडस्ट्रीज को वो लेके चल रहे थे वो उनकी जो प्रोडक्शन थी वो वक्त की जो ज़रूरत है उससे इररिलेवेंट हो गई, तो वो अब अपना खुंदस निकालने के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग अपने आप को रेलिवेंट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं उनकी इंडस्ट्री कभी पीछे नहीं जाती। उनकी जो कास्ट मैनेजमेंट है, उनकी जो एक्सपोर्ट की जो तमाम तर जो प्राइसेस है उसके साथ वो compete करते हुए ज़रूरत बेस्ड जो चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करते रहते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग जो है वो पावर के अंदर आए जिनके बड़ों ने या उन्होंने कुछ ऐसी इररिलेवेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो अपना वक्त और ताकत और रिसोर्सेज लगा के बैठे थे जो वक्त को की ज़रूरत को कम्पीट नहीं कर पाए। अब वो अपना वो खुंदस निकालने के लिए रियल एस्टेट के दर पे हैं कि इसको हमने नीचे लेके जाना है, जिसकी वजह से ये जो रियल एस्टेट पाकिस्तान भर की जो रियल एस्टेट है वो अंडर वैल्यू है। तो जब इस टाइम पे हम अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है अब वहाँ पे 100 रुपए के साथ अगर जीतने के जो चांसेस हैं देखिए प्लस माइनस दोनों हर वक्त हम
जो है वो मद्देनजर रख के ही काम करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हमेशा कारोबार में ज़रूरी है। ये कोई सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है कि जो आपके पास जो है उसके ऊपर ही आ बढ़ना रही ही है, chances ये कम होने के दोनों भी। चांसेस होते हैं, इसके अंदर प्लस के भी, माइनस के भी, हारने के भी, जीतने कारोबार के है भी, ही। प्लस कारोबार है ही ऐसे किसी का। अस्सलाम जी, कैसे आप सब लोग खरीद से? मैं हूं मुनीर अहमद। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका रियल एस्टेट में, पाकिस्तानी इकॉनमी में और ख़ास तौर पे बहरी टाउन कराची में एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी खिदमत है, जिन्होंने हमेशा इन चीज़ों को अप्रिशिएट किया है और बेलॉस होकर इन चीज़ों पे काम किया है और हमेशा अपनी पॉजिटिव एनर्जीज मार्केट में अपने कोलीग्स को, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहते हैं और बेलॉस होकर उनकी खिदमत करते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद है बिलाल तालिब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं खरीद से? अल्लाह का एहसान शुक्र से। आज आपको हमने ज़हमत दी, आपका टाइम मोस्ट वेलकम आपका। ये हमारे लिए बाइस सादत है कि आप जैसी एनर्जी जो है, आप जैसे लोग जो ना सिर्फ अपने चूल्हे की फिक्र करते हैं बल्कि अपने से जुड़े हुए लोगों की जो है वो खैर मांगते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। तो आप जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना ये लाइफ आपसे सीखा है, ये सुना तबलीग की ऐसी बात है। बताएं सब मामला से। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम है। आज हमने सोचा कुछ आपसे डिस्कशन की जाए, बातचीत की जाए और कुछ ऐसी चीज़ें की जाएँ जो जिससे हमारे व्यूवर्स को भी फ़ायदा हो। बिल्कुल। हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी रियल एस्टेट से कैसे रिलेट करती है, उसका क्या लिंक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। इससे मुताल्लिक थोड़ी सी आपको सहमत देंगे, बात करेंगे। मैं इसमें मुनीर भाई रियल एस्टेट और जो किसी भी मुल्क की जो इकानमी है उनका चोली दामन का साथ है। अगर हम अक्रॉस द ग्लोब बात करें तो दुनिया भर का जो 69% सरमाया है वो इसी रियल एस्टेट के अंदर जो है वो इन्वेस्ट होता है, इसी के अंदर जो है वो जाता है। उसको हम थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि जो जितनी मेजर जो आप कह लें जो फैक्टर्स हैं किसी भी इकानमी को चलाने के लिए या उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार भी है वो रियल एस्टेट का है। आप ये देखें कि कोविड आता है, कोविड के बाद जब इसको दोबारा जो किसी भी एक इंजन रुक गए थे इकानमी के, उसको दोबारा जो है वो चलाने के लिए, दोबारा उसको धक्का लगाने के लिए उसके अंदर एक होता है बड़ा चक्का। जब बड़ा चक्का चलता है उसके साथ जो छोटे चक्के थे वो खुद चलने शुरू हो जाते हैं। तो इकानमी का जो बड़ा चक्का है वो रियल एस्टेट है। आप उसको यूँ देखें कि जैसे ही कोविड के बाद अपनी जो है वो इंडस्ट्री ओपन होनी शुरू हुई है, तो सबसे पहले जो अमेरिका जैसा एडवांस और रिसर्च जो है वो बेस्ड अपनी डिसीजन मेकिंग करने वाली ये कंट्री जो है वो भी अपनी रियल एस्टेट के अंदर जो है वो एमनेस्टी देती है ताकि ये जो बड़ा चक्का है ये चले। उसी तरह से वो जब चक्का चलना शुरू होता है तो रियल एस्टेट के साथ 69 जो है वो आगे इंडस्ट्रीज अलाइड हैं उसके साथ। इसको जो है रियल एस्टेट को जो है वो मदर ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहते हैं कि ये बाकी इंडस्ट्रीज इसके साथ, जिस तरह हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो उसके अंदर सीमेंट वाला, सरिये वाला, उसके साथ जो पेंट वाला, उसके अंदर लाइट वाला, लकड़ी वाला, डोर वाला, खिड़की, एल्यूमिनियम वाला, जिस चीज़ को आप गिनते जाएंगे 69 जो है वो जो है 70 इंडस्ट्रीज जो है वो इसके साथ फिर इसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही जो है ये रियल एस्टेट चलना शुरू होती है तो ये बाकी तमाम जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं इनका भी डिमांड शुरू हो जाती है, उनकी जो है रिक्वायरमेंट शुरू हो जाती है। उन इंडस्ट्रीज के अंदर मजदूर के जो चूल्हे हैं वो चलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक मेजर पोर्शन है, या ये यूं कह लें कि ये इस इकोनॉमी की जो एक इंजन है उसका बड़ा चक्का जो है वो रियल एस्टेट है, जब ये चलता है। अच्छा, इसके साथ हम सिर्फ ये वहाँ को हम देख, ये तो हमने अमेरिका की पहले मिसाल की, अभी हम पाकिस्तान की बात करें। जी। पाकिस्तान के अंदर भी आप अगर थोड़ा सा इसको वापस लेके जाएंगे, कोविड के फौरी बाद जब इमरान खान साहब ने इसके अंदर मिनिस्ट्री दी थी तो उसके साथ ना सिर्फ रियल एस्टेट, ना सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन थी, इंडस्ट्रीज वो चली थी, बल्कि आप उसके टाइम पे आप देखिए गाड़ी वाले की गाड़ियां ज्यादा बिकनी शुरू हो गई थी, सीमेंट वाले का सीमेंट ज्यादा बिकना शुरू हो गया, सरिये वाले का सरिया बिकना शुरू हो गया, एल्यूमिनियम वाले का काम मिल गया, लकड़ी वाले को काम मिल गया। तमाम तर जो इंडस्ट्रीज थी, जो कैशा जो फ्लो जो करता है ना, तो वो इंडस्ट्री वो इकोनॉमी को मजबूत करता है। उसी के अंदर जो एक्टिव इकोनॉमी थी, उसके अंदर एक्टिव पार्ट ऑफ इकोनॉमी जो था वो उसकी जो हरारत थी वो तेज हो गई थी, उसकी जो वाइब्रेशन थी वो हाई हो गई थी, पिच उसकी जो है वो फास्ट हो गई थी। जैसे ही इधर इकोनॉमी इसको चलाया गया तो वो भी जो यहाँ पे भी जो डिसीजन किया गया, हम फालतू ये कहते हैं कि अमेरिका ने चूंकि कोविड के बाद इंडस्ट्री चलाने के लिए ये रियल एस्टेट को किया था, तो हमने भी शायद उसे लीवरेज किया।
लेकिन जिस वजह से भी किया था उसने बेहतरीन रिजल्ट्स पैदा किए थे। इसी तरह से हम उसके बाद अभी आप देख लें कि जिस तरह से एक उन्होंने साजिश के तहत जैसे ही इसको रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की को जो है वो डिस्टर्ब किया गया, जी, जी। तो इसके साथ जुड़ी हुई जितनी इंडस्ट्री थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, सब स्टॉप। बिल्कुल ऐसे। जब वो स्टॉप हुई तो उनसे जो पैसा रोलेबल हो के, जैसे ही किसी जब वो कोई भी जब जी, ये जी। कारोबार जब जी, किसी जी। भी इंडस्ट्री का चलता है तो वो जाते हुए ठेले वाले से सब्जी भी लेगा, Exactly. फल भी लेगा, उससे जाते हुए उसके बच्चे शॉपिंग के लिए भी नहीं के लिए जाएंगे। जी जी पूरी जो एक्टिव इकोनॉमी जिसको हम कहते जी, हैं जी। उसके अंदर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाती है, जी, जी। उसकी पिच फास्ट हो जाती है, उसके अंदर जो पैसा है वो रोल होना शुरू हो जाता बिल्कुल है। ठीक है। और इसी वजह से इस्लाम ने भी इसी वजह से जो सूद है जी, जी। उसको इसीलिए डिस्करेज किया है, जी, जी। तिजारत को इसीलिए इनकरेज किया है कि तिजारत के साथ पैसा जो है वो मूव होता है, Move जो होता आपकी ज्यादा economy लोगों के पैसा पास है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हाई होती है, इसी वजह से उसको बिल्कुल। इनकरेज किया गया। जी, जी। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रियल एस्टेट जो है इसका जो चलना है बाकी तमाम जो इकोनॉमी के अंदर जुड़ी हुई बाकी इंडस्ट्रीज हैं उसको भी हरकत में ले आती है। वेरी गुड। बिलाल भाई आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा जब हम ठेले वाले के पास जाते हैं, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि इकोनॉमी जब रिलेट करते हैं ना, किसी बंदे से किसी ने पूछा कि कौन सा मुल्क इस वक्त तरक्की में और कौन सा मुल्क इस वक्त जो तंजली में थे, उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे जाएं और एक मजदूर से पूछें, अगर वहाँ का मजदूर खुशहाल है तो वो मुल्क तरक्की कर रहा है, और अगर वहाँ का मजदूर खुशहाल नहीं है तो मुल्क वो तरक्की नहीं कर रहा है। ऐसे ही